तो दोस्तों आज हो गया है 9 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में नहीं थम रहा है कोरोना का प्रकोप। जी आपको बता दें कि बिहार में 3,992 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,786 हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के 17 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें पटना में सर्वाधिक 542 संक्रमित मिले हैं, जबकि अररिया में 106, बेगूसराय में 210, भोजपुर में 119, बक्सर में 131, पूर्वी चंपारण में 139, गोपालगंज में 102, कटिहार में 193, मधुबनी में 117, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 120, रोहतास में 131, समस्तीपुर में 147, सारण में 111, सिवान में 160 और पश्चिमी चंपारण में 102 नए संक्रमित मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। हालांकि कोरोना संकट के मद्देनजर एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति समेत कई सियासी दलों ने चुनाव आयोग से इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने का आग्रह किया है। वहीं पूरे मामले में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि अगर चुनाव समय पर होता है तो उसे बैलेट पेपर से कराया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से इस संबंध में 30 जुलाई को एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया। इसमें उन्होंने कहा है कि रिसर्च से पता चलता है कि कोरोना वायरस प्लास्टिक और मेटल पर ज़्यादा देर तक रुकता है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव तय समय पर होगा तो उसे बैलेट पेपर से कराया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे मामले में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बिहार चुनाव को लेकर आयोग का भेजा गया यह पत्र पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। पार्टी की ओर से बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रदेश की स्थिति की ओर इशारा इस पत्र में किया गया है। साथ ही वर्चुअल चुनाव प्रचार के विचार का भी खारिज किया गया है। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा है कि ऐसा फैसला लिया जाए जिससे लोगों के स्वास्थ्य और लोकतंत्र को बचाया जा सके। आज की तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के उलझुल हरकतों से तंग आकर आखिरकार सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठा लिया है। इसके तहत सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वसूली की है, जो उसने 1.5 साल पहले पाकिस्तान को बतौर कर्ज दिया था। पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब का करीब $3 बिलियन का कर्ज था, जिसे अब वो पाकिस्तान से वसूल रहा है। सऊदी अरब की ओर से उठाया कदम इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान बेहद तेजी से मुस्लिम देशों का विश्वास खोते जा रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब ने अपने लोन की रकम की वसूली शुरू कर दी है, जो उसने पाकिस्तान को दिए थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये रकम उस समय दी थी जब पाकिस्तान को विदेशी कर्ज भरने के लिए धन की बेहद सख्त ज़रूरत थी। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस बारे में खबर छापी है और लिखा है कि अब सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में चुनावी हलचल अब बढ़ने लगी है। इसी बीच खबर निकल के सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष का मुलाकात हुआ है। लेकिन इस मुलाकात को दोनों ही नेताओं की ओर से बताया जा रहा है कि ये निजी मुलाकात है। लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम पटना स्थित जीतन राम मांझी के आवास पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के मुलाकात हुई। उसके अलावा आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में जीतन राम मांझी बिहार के किशनगंज में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में आयोजित एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने वाले थे। इस खबर के साथ ही बिहार की सियासत में ये बात हवा में तैरने लगी थी कि विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठबंधन कर मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन तब मांझी झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से शामिल नहीं हो सके थे। आपको बता दें कि भले ही दोनों नेताओं ने बताया है कि ये निजी मुलाकात है, लेकिन बिहार की जो चुनावी सियासत है वो गर्म हो चुकी है। तमाम लोग अपने अपने तरह से सोच रहे हैं और ज़्यादातर कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में एक गठबंधन देखने को मिले। इसके अलावा आपको बता दें कि महागठबंधन के सदस्य जो हैं अभी जीतन राम मांझी राष्ट्रीय जनता दल बल्कि खास तौर पर तेजस्वी यादव से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। अपनी ये नाराज़गी मीडिया में कई बार जाहिर भी कर चुके हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या गठजोड़ रहेगा दलित और मुस्लिम, जो जय भीम का नारा AIMM की तरफ से भी दिया गया था। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जब किशनगंज उपचुनाव हुआ था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जब एक इकलौता सांसद कमरुल हुदा जीत के गए थे विधानसभा, उसके बाद से जीतन राम मांझी का एक बयान आया था कि बिहार में एक दलित मुस्लिम गठजोड़ होना चाहिए। तो देखना अभी ये भी दिलचस्प होगा कि गठबंधन पे आगे बात चलती है, मोहर लगती है या फिर सिर्फ कयास ही लगाया जा रहा है। आज की पांचवी बड़ी खबर, राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी के 12 से 15 विधायक गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं।
ये सभी विधायक गुजरात के रिजॉर्ट में रहेंगे। इस पर बीजेपी का कहना है कि उन्हें टूट का डर नहीं है। सभी विधायक सोमनाथ की यात्रा करेंगे। सोमनाथ के सागर दर्शन रिजॉर्ट में 6 कमरे बुक किए गए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से होना है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि बीजेपी के 12 विधायक घूमने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब भी बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी वो सभी वहां मौजूद होंगे, क्योंकि राजस्थान बीजेपी अखंड और एकजुट है। कांग्रेस हमारे विधायकों के बारे में अफवाह फैला रही है। मुख्यमंत्री निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के 12 लोग या कुछ लोग कहीं घूमने चले गए तो वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सरकार के लोग सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर भाजपा विधायकों के बारे में अफवाह और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा विधायक दल पूरी तरह से एक है। हमारा किसी पर अविश्वास नहीं है। सब लोग एकजुट है। उधर कांग्रेस के अशोक गहलोत खेमे में विधायक और सरकार के साथ देने वाले अन्य विधायक जैसलमेर के एक होटल में रुके हुए हैं। वहीं पार्टी से बागी हुए सचिन पायलट खेमे के 18 विधायकों के हरियाणा में होने की सूचना है। वहीं कल राजस्थान बीजेपी के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच राज्य के सियासी हालत पर चर्चा हुई थी। आज की छठी बड़ी खबर जाप स्वरूप में पप्पू यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर लगाए इल्जाम और पूछा सवाल कि हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। एक दिन का विधानसभा ये गलत था, ना बाढ़ पर ना कोरोना पर। सुशांत के लाश पर राजनीतिक नीतीश कुमार करना शुरू कर दिए। 1.5 महीना तक बोले नहीं। पप्पू यादव शुरू से सुशांत तो सीबीआई और रिया चक्रवर्ती मारा है, मैं बोल रहा हूं। उसके पीछे बड़ी मछली का हाथ है, ये मैं बोल रहा हूं। 1.5 महीने के बाद इनको नींद खुली, जब सारी चीजें को मिटा दी गई, सारे साक्ष्य मिटा दिए गए, कभी मिले नहीं और एक दिन में राजनीति करके खत्म कर ली। बाढ़ और कोरोना वायरस पर चर्चा तक नहीं और हवाई जहाज से निकल रहे हैं। हवाई जहाज से वो देख रहे हैं अब नया बांध कहां तोड़ा जाए ताकि फिर माल आ जाए। वो दूरबीन लगा के देख रहे हैं कौन बांध टूटेगा। एक दिन का विधानसभा सत्र आपने बुलाया, आप बात क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किए? आप 4 महीने का राशन की घोषणा क्यों नहीं की? आप 20,000 रुपए अकाउंट में देने की बात क्यों नहीं किया? आपने सभी तरह के ऋण माफ करने की बात क्यों नहीं की? बिजली बिल माफ क्यों नहीं किए? कौन माफ करेगा? बिजली बिल माफ कब होंगे? पूरा किसान बर्बाद हो गया। 6 महीने तक होश नहीं करेगा। ये मोदी जी का 5 किलो चावल और 1 किलो चना, अरबा चावल हमारी औकात नहीं है। सुशासन बाबू और डबल इंजन की सरकार। एक महीना बाढ़ में लोग डूबे हुए हैं, लेकिन अभी तक केंद्रीय टीम नहीं आई। अभी तक केंद्रीय टीम ने घोषणा कुछ नहीं किया। वर्चुअल और डिजिटल अनलॉकडाउन 1 के पहले जब शुरू हुआ अनलॉकडाउन 1 के मोदी जी का पर्चा बांटने लगे, तब इन्हें सोशल डिस्टेंस और चीज नजर नहीं आया। और अभी लगातार 5 महीने के बाद कोप घर से निकले हैं ये हवाई और बिस्कुट से फोटो छपवाते हैं। शर्म भी शर्मा जाए। 5 महीने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, विपक्ष ने सदन में सवाल नहीं खड़ा किया कि आप बात से घोषित क्यों नहीं कर रहे हो। सेलिब्रिटी दीपक ठाकुर के गांव में पप्पू यादव को जाकर मुजफ्फरपुर में पैसा पहुंचाना पड़ता है खाने के लिए। जब दीपक ठाकुर ने ट्वीट किया पीएम को, सबको, आप चिमकी, आप पन्नी और टॉर्च नहीं दे पाए, और क्या दीजिएगा? जब महिलाओं की शौचालय नहीं दे सकते, और क्या दीजिएगा? अभी 1.5 महीना बाकी है
गंगा के उफान और नक्षत्र को, और सारी सरकार क्वारंटाइन है। आपदा और सिंचाई मंत्री एक बार नहीं निकला और ना इंक्वायरी किए ना तो बर्खास्त किए।